बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ओ अहमक, तू उठता क्यों नहीं? इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज़ के साथ ही उसकी पसलियों में एक ज़ोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बिलबिला कर उठ बैठा। उसने आंखें मलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लौ लश्कर समेत उसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। दिन रात जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटी की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन उसे वह बूटी ना मिली। शाम को थक हार कर उसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के उसका बुरा हाल हो चुका था। उसे अपने पाँव मन मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा। एक लम्हा के लिए भी सो नहीं सका था, इसलिए नींद भी बेहद आ रही। वो चंद कदम ही चला था कि उसे सख्त नींद ने आ लिया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर ज़रा सुस्ताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में आ लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज़ और ठोकर खाकर बेदार हुआ था। बात वाज़ेह थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे भला हाटो बच्चों की आवाज़ कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद ही अपनी सवारी से उतर कर आना पड़ा। अहमक, तू हमें जानता नहीं हम कौन हैं? हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तू टांगे पसारे सड़क पर पड़ा है। बेअदब गुस्ताख। बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शायद आप जंगल के दरिंदे हैं। हकीम पुरसकून लहजे में बोला। क्या? इसकी ये बात सुनकर बादशाह चिल्ला उठा। गुस्ताख अहमक आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्ज़े में है, आसाए शाही हमारे हाथों में है, 40 किले हमारी दस्तरस में हैं, शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत व हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। अहमक मैं नहीं, तुम हो, ऐ बेवकूफ़ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तूने जितनी चीज़ें अपनी बड़ाई और अजमत के लिए गंवाई हैं, ये सब चीज़ें तो तुझसे बाहर हैं। तू ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीज़ें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी ज़ात की वजह से अच्छा है। इसमें बेशक कीमत हीरे जवाहरात जुड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वह अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी ज़ात की इसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो तू जलील हो जाएगा, तेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। ये भला क्या इज़्ज़त हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज़्ज़त को बयान कर रहा है। अगर तू कमाल और बड़ाई जतलाना चाहता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। क्या आपको मालूम है ये हकीम साहब कौन थे? इनका नाम सकरात था। जी हाँ, वही मशहूर व मारूफ यूनानी हकीम जिसने जड़ी बूटियों की खसूसियात पर बहुत सी शरह आफाक किताबें लिखी थी।